क्या नाम आपका? स्नेहा। कौन से स्कूल में से आप? मदर्स प्राइड। कैसा था आपका एग्जाम? किस सब्जेक्ट विषय पर परीक्षा थी आपकी? सर हिंदी। हिंदी पर? की तरफ से थी? भारत को जानो। कैसा था आपका एग्जाम? सर यस सर। नमस्कार बेटा, क्या नाम आपका? फुल नेम? टाइप का एग्जाम था आपका आज? बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम। कौन किस विषय पर परीक्षा थी आपकी आज ये? भारत को जानो। कितने क्वेश्चन थे उसमें? 50 कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? सारे किए थे मैंने। क्या नाम बेटा आपका? आपकी जो भारत को जाना परीक्षा थी वो किस प्रकार की थी आपकी रही आपकी? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? क्या नाम क्या? मदर प्राइड सीनियर साइंस स्कूल। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा था आपका एग्जाम आज? अच्छा हुआ। स्कूल का नाम क्या है? महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रतनपुर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? में 7 क्वेश्चन। कैसा था आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था सर। नाम आपका? मेरा नाम एकांश है। स्कूल नेम? मेरा स्कूल नेम एसकेएम पब्लिक स्कूल। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आपका बेटा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपने कितने क्वेश्चन थे उसमें? टोटल सर 50 थे। आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। आपका बेटा? बहुत बढ़िया सर। भारत को जाना परीक्षा कैसी रही आपकी बेटा? बहुत बढ़िया सर। 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। की एकदम बढ़िया। स्कूल का नाम क्या है आपकी? बीएन गवर्नमेंट स्कूल। आपके स्कूल का क्या नाम है? बीएन कॉन्वेंट स्कूल संगरिया। आपके स्कूल के क्या नाम है? लिटिल आर्ट स्कूल संगरिया। क्या नाम आपका? इशमीत कौर। स्कूल नेम? बीएन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। भारत को जाना जो परीक्षा थी वो कैसी रही आपकी? सर बढ़िया रही। कितने क्वेश्चन थे उसमें? सर 50। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर अटेम्प्ट तो सारे करके आई हूँ। ओके बेटा। गोल्ड टाइम फनाड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगरिया के अंदर। संगरिया शहर के अंदर एक परीक्षा का आयोजन किया गया है, भारत को जानो। और जो ये परीक्षा का आयोजन करवाया गया है वो करवाया भारत विकास परिषद के कुछ सदस्यों ने। करते हैं बातचीत। संजय जिंदल जी मेरे साथ हैं बातचीत के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप सबसे पहले से बताइए, आप भारत विकास परिषद में जो पद है आपके पास में वो कौन सा है सर? मैं डॉक्टर संजय जिंदल, प्रांतीय संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। हमारा राजस्थान उत्तर प्रांत के अंदर मुझे प्रांतीय संगठन मंत्री का दायित्व परिषद के द्वारा दिया गया है। सर जो आज भारत को जानो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है सर, ये इसका आपका मेन विषय क्या था सर? क्या पर्पज है सर इसका? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। भारत विकास परिषद का जो भारत को जानो प्रतियोगिता करवाने का जो मुख्य ध्येय, जो मुख्य उद्देश्य है, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान विद्यार्थियों को हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और हमारा भारत का जो गौरवशाली अतीत है, जो पुरातन काल है, उनसे रूबरू कराना और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की जो परिकल्पना हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लेकर जिस मिशन पे चले थे, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत विकास परिषद के द्वारा यह प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर, मैं बताना चाहूँगा, यह प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग लाखों स्कूलों के अंदर और लाखों विद्यार्थियों के मध्य यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष भारत विकास परिषद के द्वारा करवाई जाती है। सर जो ये परीक्षा आज रखी गई है सर, सैकड़ों विद्यार्थियों ने आज परीक्षा दी है सर, तो सर इसमें कौन किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए हैं सर? मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारा इस प्रतियोगिता का जो मुख्य ध्येय है वो है हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज की वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी को उनसे रूबरू करवाना। इस प्रतियोगिता के अंदर हम बच्चों को एक पुस्तक भारत को जानो, एक पुस्तक उपलब्ध करवाते हैं। सर जो सिलेबस आता है सर, वो उसका क्या सिस्टम है सर? मैं बताना चाहूँगा, हम जितने भी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं उनको एक भारत को जानो पुस्तिका, मैं आपसे भी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, थोड़ा बेटे नज़दीक कर लो। एक भारत को जानो पुस्तिका हम सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाते हैं और इस पुस्तक के अंदर विविध विषयों को लेकर लगभग हजारों प्रश्न इस पुस्तक के अंदर है, जो
ये पुस्तक तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये अथाह ज्ञान का खजाना है। इसको तो यहाँ तक कि जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो तो अध्ययन करें ही करें, इसके अलावा भी जो बच्चे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो भी उस पुस्तक का अध्ययन करें। आर्मी, पुलिस, बैंक, क्लर्क, पीएन, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड तैयारी करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और ये हमारा निष्कर्ष है कि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, यहाँ तक कि IAS की परीक्षा के अंदर भी इस पुस्तक से आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है सर। सर इसकी कॉस्ट क्या होती है जब बच्चे को मिलती है पुस्तक ये पुस्तिका, इसकी कॉस्ट वैसे ज़्यादा है, लेकिन हम इस पुस्तिका को विद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट भाग लेते हैं 50 रुपये के अंदर इस पुस्तिका को उपलब्ध करवाते हैं। सर कितने क्वेश्चन थे आज इस प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर सर? आज की इस परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन पेपर हैं ये हमारा कक्षा 6 से 8 जूनियर वर्ग और कक्षा 9 से 12 सीनियर वर्ग। और एक विशेष बात ये है और बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो आज का जो प्रतियोगिता है और हमेशा जो प्रतियोगिता रहती है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के अंदर उपलब्ध है। क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को हिंदी मीडियम में भी मिला है और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम में भी मिला है। और प्रतियोगिता के अंदर कुल 50 प्रश्न इस बुक से निर्धारित हैं और इस बुक से लगभग 70% क्वेश्चन इस बुक से आते हैं और 30% जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स या खेलों से या राजनीतिक विषयों से भी रखे जाते हैं। मतलब एक स्टूडेंट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए समाज के प्रति। बिल्कुल, समाज के प्रति और उसको संस्कारवान बनाना हमारा इस प्रतियोगिता का मुख्य ध्येय है। सर आपने क्वेश्चन कितने पुट किए थे इस टेस्ट के अंदर आज वाले? इस परीक्षा के अंदर जो हमारा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये पैटर्न चलता है ये सिर्फ आज की संक्रिया के लिए नहीं, यहाँ पे प्रांत से लेकर पूरे देश भर के अंदर जो परीक्षा होती है उसका एक ही पैटर्न रहता है। और इस परीक्षा के अंदर यहाँ पर आज के जो जूनियर और सीनियर वर्ग दोनों परीक्षा के अंदर 50% पुट किए गए थे, जिसमें से 35% ऑब्जेक्टिव टाइप जिनके 1 आंसर थे, ऑप्शन थे, और 15 क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर जिनके आंसर बच्चों को लिखने थे। और सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। सर जब मेरी बच्चों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो ये परीक्षा है ये शानदार तरीके से हुई थी आज, और जो क्वेश्चन थे वो बड़े शानदार थे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने भारत के अंदर रिवर्स की बात की जाए, माउंटेन्स की बात की, प्लेटो की बात की जाए, या जितने भी पुराने ग्रंथ थे या पुस्तकें थी उनके बारे में हमें मौका मिला पढ़ने के लिए। सर और क्या कुछ कहना है सर आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जितने भी बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और इनका परिणाम आने के बाद, इनका परिणाम का जो हमारा सिस्टम रहता है, प्रत्येक विद्यालय से प्रथम और द्वितीय विद्यार्थी निकाले जाएंगे और उन विद्यार्थियों को आगे जो सेकंड स्टेप है, जो इसका द्वितीय चरण है, जो हमारा क्विज कंपटीशन है जिसे हम प्रश्न मंच के नाम से जानते हैं, उसका आयोजन किया जाएगा और उसके अंदर KVC पैटर्न पर क्विज कंपटीशन करवाया जाएगा और उसमें जो विजेता होंगे वो हमारे संग्रिया की तरफ से आगे प्रांत के अंदर, स्टेट के अंदर खेलेंगे। सर आज इस परीक्षा के अंदर, भारत को जानो परीक्षा के अंदर कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट लिया होगा लगभग में? आज की इस प्रतियोगिता में लगभग 15 विद्यालयों के 600 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। थैंक यू सर। और क्या कुछ क्वेश्चन दे सर विद्यार्थियों के लिए, स्कूलों के लिए सर आपका कोई? मैं सभी विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय संस्कृति और जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको हमें थामे रखना है। जो पश्चिम सभ्यता से हम प्रभावित हो रहे हैं उसको हमें दरकिनार करते हुए हमारा खुद का इतिहास है, जो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इन जड़ों पे हमें कायम रहना है और संस्कारवान बनते हुए हमें अपना समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। थैंक यू सर गोल्डा महीना से बात के लिए। ये थे मेरे साथ में संजय जिंदल जी थे, जिन्होंने बताया कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस परीक्षा को करवाने का, भारत को जानो प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य क्या था कि भारत की जो सभ्यता है वो वैसे की वैसी बनी रहे और विद्यार्थी से जुड़े, पुरानी रीति रिवाज थे उनको भी सीखें, आने वाले रीति रिवाजों के बारे में पता चले। बहुत बड़ा इनका एक उद्देश्य है ये प्रतियोगिता परीक्षा कराने का। दूसरी बात एक और है, ये कॉस्टली भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझिए इस परीक्षा को। ऐसा कोई इनका खुद का कोई एम नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं है इसमें। लेकिन अभी मेरे साथ में कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बड़ी ही निपुणता के साथ में आज की जो भारत जानो परीक्षा का आयोजन करवाने में अहम भूमिका निभाई, और जो परीक्षा चल रही थी उसमें जो कार्यभार संभाला वो इन्होंने संभाला था। इनकी देखरेख में इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, इनकी देखरेख में बच्चों ने परीक्षा दी है। करते हैं बातचीत इनके साथ में। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, से बताइए आप जो आज भारत को जानो परीक्षा थी उसका जो आप आयोजन किया है यहाँ पर, वो किस टाइप का था? बहुत अच्छा था।
आपकी जो ड्यूटियाँ लगी था वो किस टाइप से आपने निभाई थी? अच्छे से निभाई। अच्छे से निभाई थी। आपको कुछ सीखने को मिला आज? हाँ जी सर। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैं मानव मंगल से कॉलेज से। मतलब आप भावी शिक्षक हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? अंजलि बिश्नोई। अंजलि, आपको कैसा लगा आज यहाँ पर कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना सहयोग दिया यहाँ पे आके, अच्छा लगा मुझे। आपका क्या नाम है? मोनिका गुदारा। मोनिका जी, आप ऐसे बताइए कि आज जो अपने बच्चों की जो परीक्षा ले रहे थे, आपको फीलिंग आ रही थी टीचर्स की? यस सर। और आपका क्या नाम है? प्रवीण कौर। प्रवीण, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जो परीक्षा का आयोजन करवाया है, बच्चों को कुछ नॉलेज हो, आपने भी एग्जाम देखा होगा, उसमें कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा? यस सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ पे। आपका कौन सा कॉलेज है? मानव मंगल सर। ओके। आज जो भारत को जानो परीक्षा थी, उसका जो आयोजन किया गया था, बहुत से विद्यार्थियों ने आज परीक्षा दी है। बातचीत करते हैं बच्चों के साथ में, किस प्रकार से परीक्षा दी है इन्होंने और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए होंगे। बेटा नमस्कार। नमस्कार सर। कौन सा स्कूल आपका? BN है। आपका क्या नाम है? कमलेश है। परीक्षा जो आपने दी है वो कैसी रही? बहुत अच्छी परीक्षा रही हमारी और फुल तैयारी के साथ आए थे हमें। भारत को जानो परीक्षा आपने अभी दी है, कैसी रही बेटा? बहुत बढ़िया रही है। आपका क्या नाम है? समीर। आपका क्या नाम है? अनमोल। आपका? सोनू। आपका? अंकित। आपका? जसप्रीत। आपका बेटा? धीरज। आपका? प्रवीण। आप सबकी परीक्षा कैसी रही है? बहुत अच्छी रही। क्या नाम है मैडम आपका? दीक्षा गर्ग। दीक्षा जी, आप बताइए, जो भारत को जानो परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें आपकी ड्यूटियां लगी हुई थी, मैडम किस टाइप से आपने वो ड्यूटी निभाई थी आपने? सर हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से निभाई है बच्चों की जान। आपको कैसा लगा ये परीक्षा का आयोजन? जो आपने पेपर देखा होगा, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन थे? अच्छा लगा हो? कुछ आपको सीखने को मिला होगा बच्चों को और आपको? हाँ जी, सीखने को बहुत कुछ मिला। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अच्छा था एकदम। आपका क्या नाम है मैडम? ज्योति गर्ग। कौन से कॉलेज में मैडम आप? मैं अभी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, MSc मैंने कंप्लीट कर दी है BN के साथ। मैडम, आज जो भारत को जानो परीक्षा का आयोजन किया गया था, वो कैसा था? बहुत ही अच्छा। बच्चों को संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे वो अपने भारत को जान सकते हैं, अपने प्राचीन सभ्यता से परिचित हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। वेरी गुड मैडम। आपका? प्रिया। प्रिया, आपने जो भारत जानो परीक्षा देने के लिए आए हो, आप कैसा लग रहा है आपको? जो आपने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें क्या कुछ सीखने को मिला आपको? पूरे भारत के बारे में ही बताया गया। आपका क्या नाम है? आपने जो भारत जानो परीक्षा पढ़ी थी, वो कैसे लगा आपको? सर आप बहुत अच्छी बुक से हमें भारत के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है, तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके। ये पेपर जो है आपका इसके सामने इसमें 500 दिए हैं, तो आप 500 चीजें ABCD बननी है। टिक लगाना तो अपनी सहूलियत के लगा सकते हो, घर पे जाके मिलाना है। तो कि ये आंसर की हम रखेंगे और ये आप लेके जाओगे पेपर करके, ठीक है? पेज पलटो। 35 तक ABCD बनाया आपने, उसके बाद 36 से लेकर 50 तक, 36 नंबर से लेकर 50 नंबर तक रिक्त स्थान भरो ना। किताब ये ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो काट के दोबारा लिखेंगे, रिराइट नहीं करेंगे उसको, काट के दोबारा लिखेंगे। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 और ये पेपर आप कर ही नहीं जाओगे, पहली बात। लवली सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, भारत को जानो जो परीक्षा का आयोजन किया गया सर, अब सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है सर, 9th to 12 तक।
कितनी संख्या से? अभी सर सेकंड पारी में 300 स्टूडेंट बैठे हैं। अभी नए रोल नंबर दिए गए हैं तो लगभग 300 के स्टूडेंट की इस पारी में बैठे हैं। रोजाना जो परीक्षा करवाई गई है सर, बच्चों को कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? इसमें सर भरपूर कॉन्फिडेंस देखा गया है। बच्चों ने अच्छी तैयारी की है परीक्षा के देखते हुए, और आगे भविष्य में इनकी ये परीक्षा कामगार साबित होने वाली है। मैडम आपका क्या कहना है भारत को जानो परीक्षा को लेकर? सर यही कहना है कि इस परीक्षा में जो बच्चों ने तैयारी की है वो आगे लेवल पे जाके इनके काम आएगी। अच्छा परीक्षा में ये दे पाएंगे अपना सब कुछ।